नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारी खबर जो है तो सच निकली और डीजीटी ने हमारे बताए हुए खबरों को अप्रूवल किया। यही मैं आपको समझाता हूं कि कितने बार मैं परीक्षा दूं और कितने बार मैं आपको ये फाड़ करके सीना दिखाऊं कि देखिए मेरे सीने में आप लोग हो, है ना। हनुमान जी तो नहीं हूं मैं कि फाड़ करके सीना दिखाऊं कि सीताराम हो, लेकिन हमारे खून में आप लोग बसते हो। इसलिए मैं 24 घंटे सारा काम छोड़ करके आपका काम करता हूं, आपके पीछे लड़ाई लड़ता हूं। कई लोग क्या क्या न्यूज़ दिखा रहे थे, क्या क्या बता रहे थे, है ना। मैं आपको बता रहा था कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, उनका बाइकाट करिए, उनको आप पनपने ना दीजिए, नहीं तो आपके जिंदगी में वो नरक जैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबका रिजल्ट के साथ साथ मार्कशीट आ गई। चूंकि आप लोग कमेंट करते थे कि सर अप्रेंटिस है, सब कुछ ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ बताऊं कि जब भी आप कमेंट करते हैं ना, उसका असर होता है। एक तो वीडियो पे जाता है, हमारा ट्विटर पे जाता है, और हम सारे अफसरों को पर्सनली हम ये जो शो बनाते हैं, आज मैं बता दूं आपको, मैं 100 से 150 लोगों के लिए बनाता हूं, मैं लाखों लोगों के लिए नहीं बनाता हूं। उसका कारण आज सुन लीजिए कि अगर 1 लाख बच्चे देखेंगे तो क्या काम होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर डीजीटी के अफसर देख लिए, आरडीटी के अफसर देख लीजिए, स्टेट के अफसर देखे, नोडल के अफसर देखे तो होगा। करीबन आपके 30-35 लोग जो है तो आरडीटी के अधिकारी, 12-15 डीजीटी के अधिकारी, ऐसे ही 35-36 लोग जो है तो स्टेट डायरेक्टर हर स्टेट के, ऐसे ही 40-50 के लगभग जो है तो नोडल के अधिकारी। तो सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप कमेंट करते हो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप कमेंट करते हो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर वर्ड की फाइल में पूरा एक केस बनाता हूँ कि आज के लड़के ये कमेंट किए थे, इनकी ये प्रॉब्लम है। मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मेरे को सबूत चाहिए। जब मैं किसी को बोलता हूँ, डीजीटी हो या स्टेट डायरेक्टर, तो वो हमसे सबूत मांगते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी बातें हैं वो आप कमेंट पे करिए, व्हाट्सएप और फ़ोन करने के बजाय। देखिए आपके फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बहुत कम उठा रहे थे, है ना। उसका कारण क्या था? आज मिल गया है आपको। आप छटपटा रहे थे 4-4:30 बजे तक, कमेंट बार मेरे को फ़ोन कर रहे थे, सर नहीं आया, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी अप्रेंटिसशिप, मेरी नौकरी। कोई कह रहा था कि ये हो रहा, कोई कह रहा था कि मैं ड्राइवर का वो कह रहा था कि मैं यहाँ भरा हूँ। मैं जानता था कि 9 तो बजने दीजिए। अगर मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सुबह ही आएगा। आप 12 बजे रात तक मेरी बातों को याद रखिए। और मैं डीजीटी पे बराबर लगा हुआ था कि सर 5:30 ना बज जाए, 6 ना बज जाए, ऑफिस ना बंद हो जाए। बच्चे रात में मेरे को जो है तो अगर रात में आया तो जीने नहीं देंगे, मैं न्यूज़ नहीं बना पाऊँगा मैं। तो अभी देखिए 10:58 हो रहे हैं, 2 मिनट बाद 11 बज जाएंगे रात। तब तक में लगभग हमारे पास हज़ारों लड़कों के मैसेज आ गए। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, ज़िंदगी में आगे कुछ करिए। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए जो कह रहा हूँ। पहली बात है कि आपका एग्ज़ाम हो गया, राइट, मुद्दे उठ गए, आपके रिजल्ट आ गए, आपकी मार्कशीट आ गई। अब आप लोग थोड़ा सा छोड़ दीजिए कि इनको थोड़ा सा स्पेस मेरे को दे दीजिए, क्योंकि मैं अभी जो मुद्दे उठा रहा हूँ वो सेमेस्टर वाले लड़के बचे हुए हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं होना है, जो अभी छूट गए हैं बच्चे उनका। और एक चीज़ बता दूँ कि मैं जो नहीं कहना चाहता हूँ, कई चीज़ें नहीं कहा जा सकता, कि आईटीआई वालों ने के गलती से जिनका जो है तो मान के चलिए कि एलिजिबिलिटी H1 जो भी कुछ है उसको बताना नहीं चाहिए, पर पता नहीं मैंने बता दे रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि हो जाए यार, कुछ बच्चों का हो जाए। अब आप आज देखिए ये आरटीआई लगाए थे, कितनी आरटीआई की जवाब आई, ठीक है ना। इतने का 200-250 रुपये लगता है पेज का,
पर पेज 2 रुपये, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो RTI लगा करके जवाब लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, महीनों तक टाइम लगता है। एक महीने में जवाब आता है, बल्कि 1 महीने 10 दिन लग जाते हैं। तो सेमेस्टर वाले लड़के जो हैं, जितने लोग कमेंट कर रहे हो, चाहे जो भी हो, एक लड़के के लिए भी कमेंट मैं नहीं छोड़ता हूँ। टाइम जरूर लगता है, क्योंकि टाइम इसलिए लगता है कि महीनों हमको आप जब कमेंट करते हो, शिकायत करते हो, तो उसको मैं एनालिसिस करता हूँ कि वास्तव में बात सही है। उसमें मेरे 10-12 दिन चले जाते हैं। महीने भर हमको RTI PG पोर्टल और हाथ पैर जोड़ने, मेल सब करने में 1-2 महीने सब चीज़ों में लग जाती है। कोई चीज़ इतना जल्दी नहीं होती है, आप समझिए इन सब चीज़ों को। आपका कमेंट भी मेरे लिए ताकत होती है। तो अभी जो बच्चे हैं जिनकी जो दिक्कत है, तो बारी बारी से क्रम से होगा। देखिए, मैं बोल रहा था कि 14 तारीख तक शांति के साथ में बैठिए। कौन कौन लड़के ये वाले, ये अब निकल गए। अब बच्चों का जो रिजल्ट अपडेट होगा वो 17, 18, 16, मैं ये 17 तारीख भर को ना देख लीजिएगा। हालांकि 17 तारीख एक डेट फिक्स है, क्योंकि स्टेट डायरेक्टर जितना जल्दी दे देगा उतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है तो ग्रीवांसेस वाली प्रक्रिया हो जाएगी। तो मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि अभी मैं इतने वीडियो बना चुका हूँ, इतना दबाव दे चुका हूँ DGT को। अब अफसरों ने बोला कि सर आपकी सारी चीज़ें मैंने मान ली, अब थोड़ी फुर्सत दे दो। सही बात है, कितना मैं सबको उंगली करूं, पिंच करूंगा तो एक वो हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन का ब्रेक दे रहा हूं, और हफ्ते 10 दिन में मैं कुछ दूसरी न्यूज़ जो बहुत ज़रूरी है, कुछ RTI लगाना मैं बता रहा हूं, PG पोर्टल पे शिकायत करना के बता रहा हूं, कुछ ITI के एडमिशन के भी हैं, कुछ एफिलिएशन के हैं। तो आपका जो काम है आप वो करिए, चाहे शो देखिए, कमेंट करिए या ना करिए, जैसा आपको लगे। लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि 17 तारीख तक अभी शांति बनाए रखना है आप लोगों को। आपकी जो प्रॉब्लम है आपको कमेंट करके छोड़ देना है। अगर आपको इच्छा लगती है कि मैं शो देखूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी नए हो या कुछ प्रॉब्लम आपकी नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ कमेंट करके छोड़ दीजिए। मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट का मैं बहुत कम जवाब देता हूँ, खास तौर से सवालों का। उसके पीछे का कारण है कि अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा तो DGT फिर आपको जवाब नहीं देगी, फिर वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। कई चीज़ें ऐसी है कि शो में मैं नहीं दिखा सकता हूँ, जो मेल और अलग से मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे शो का जो है तो इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको कुछ यूट्यूबर उसके चीज़ों को निकाल करके काट करके कुछ दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। उसके कारण आप लोगों का जो होता हुआ काम ना वो बिगड़ जाता है। ग्रेस मार्च वाला जो अफवाह उड़ाई गई है उसका नुकसान कितना हुआ। लड़कों ने तो, उन्होंने तो मजा मार लिया, लेकिन नुकसान किसका हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा। आज बोल रहे थे कि नहीं आएगा एडमिट कार्ड, बहुत सारे, जब उनको ABCD नहीं पता है और आप उनका समर्थन कर रहे हो, जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अभी आपके विवेक को है। तो अभी सिर्फ इतना ही कहना है कि 17 तारीख तक, मैं 17 तारीख रिजल्ट के चक्कर में नहीं बोल रहा हूं, आप ये मत समझ लीजिएगा। मैं 10 दिन, मेरे को 8, 2, 10, आज 9 तारीख हो गई, 9, 10 ये और 17 ये, मतलब माने 9-10 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ। मैं 8 तारीख से इसको जोड़ रहा हूँ, तो इसलिए 8, 9, 10 और आपका ये 7 दिन, तो 9 दिन के लगभग हो जाता है। 10 दिन, एक दिन छुट्टी मान लीजिए ये संक्रांति को छोड़ करके, तो 10 दिन के लिए मैं DGT को थोड़ा सा ब्रेकअप देता हूँ कि वो काम कर लें, है ना। बार बार उंगली उठाना एक अच्छी चीज़ नहीं है। इस बीच में हम कई जानकारी चीज़ें आपको भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो कन्फ्यूजन खड़ा है ना, वो कन्फ्यूजन को हम दूर करवाएंगे आपके, है ना। कई न्यूज़ हैं तो जिनका रिजल्ट आ गया है, अब रिजल्ट में जो प्रॉब्लम है ना वो आप लिख करके दीजिएगा। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। आप एक चीज नहीं लिखते हैं, वो बार बार दिक्कत हो जा रही। स्टेट का नाम तो लिखा करिए, स्टेट किस स्टेट से हैं, वो फिर हमको बताने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। कल से थोड़ा सा अलग टाइप के शो बनेंगे, जैसा ये न्यूज़ चैनल है उसकी मर्यादा एक एक चीज़ ही को लेकर के हम नहीं जाना चाहते हैं। और आप लोगों को जब मैंने बोल दिया जो चीज़ है कि चाहे कोई भी हो,
आप शांति के साथ रहिए। अभी सेमेस्टर वाले लड़कों का मैं आपको बता दूं, मैं बहुत घबराया, क्योंकि जो सेमेस्टर वाले लड़कों का 31 तारीख तक ईडी और क्रिटिकल का नंबर का चढ़ाने के लिए जो उसका अपडेट आया है ना अपने पास डेटा, वो ना के बराबर है। माने लड़कों ने नोडल गए नहीं, नंबर को ठीक करवाया नहीं। इसका ये मतलब होता है कि क्या सेमेस्टर वाले लड़के 2000 भी लड़के हैं क्या देश में परीक्षा देने के लिए, हैं कि नहीं? ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठ जा रहा है। देखिए, सीबीटी परीक्षा कराना थोड़ा सरल है, लेकिन ईडी का पेपर करवाना बहुत टफ है, ठीक है ना? तो इसके लिए अभी चल रही हैं, मैंने बताया था कि अभी इसी बीच में थोड़ी सी मीटिंग होंगी और हम टाइम भी दे रहे हैं। जैसे अभी एक मार्कशीट आ गई तो डीजीटी कल से खाली हो जाएगी, कल परसों से खाली हो जाएंगे। शायद 12 तारीख को इनका प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप का वर्कशॉप है, तो उसमें लग जाएंगे ये लोग। तो 2-4-5 दिन इनका होगा और इसी बीच में इसी महीने डीजीटी 3-4 बड़ी मीटिंग होने वाली है। बीसी मीटिंग भी है, और बीसी मीटिंग का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हर स्टेट की जो दिक्कतें हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। उसी में एग्ज़ाम का आएगा। आप जो बोल रहे थे कि जनवरी में तुम्हारा बाबू एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उनसे सवाल करिए, आप खुद, हमसे न करिए। ये सवाल उनसे करिए जो बोल रहे थे कि जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, 10 जनवरी को हो जाएगी, 12 जनवरी को हो जाएगी। तो उनसे सवाल करिएगा कि कब होगा एग्ज़ाम हमारा, ठीक है ना? तो जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ना, तो कम से कम बेवकूफ़ मत बनिए, होशियार बनिए। चाहे वो ITI वाला हो, चाहे कोई भी कह रहा हो, और थोड़ा सा दलालों से दूर रहें अगर आपको अपना भविष्य चाहना। बाकियों को तो देखो कुछ नहीं होना है, वो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपका समय चला गया, आपका समय बर्बाद हो गया। अब वो समय नहीं आने वाला है, नई चीज़ें रहेंगी तो नई देखिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि बेवकूफ़ नहीं, होशियार बनिए। ये यूट्यूबर मज़ा लेते हैं, यूट्यूब की पढ़ाई से आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ मार्कशीट ले पाओगे। यूट्यूब के पढ़ाई से आप तुक्का मार करके पास होते हो। अगर आपको स्किल नहीं है, आपको स्किलिंग नहीं आती है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। ये जो जहर बोया गया है और बोया जा रहा है, ये आपको और आने वाली जनरेशन को ख़त्म किया जा रहा है। मेरी लड़ाई ये है। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। पानी के साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखिएगा, पानी की बचत करिए, ठीक है? ठंड आ गई, अगर आपके पास कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कपड़े, तो किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को दान जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा, दिल को बहुत सुकून रहेगा। घबराइए नहीं, ITI टास्क आपके पीछे और आगे दोनों तरफ खड़ा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे की भी लड़ाई लड़ेगा और पीछे की भी लड़ाई लड़ेगा। बीच में आपको हम सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो, मेरे खून। हम इस देश के एक साथ हैं, ठीक है ना? कभी कभी मेरी डांट भी सुन लिया करें। कहते हैं कि बड़ों की डांट अच्छी होती है ना? तो मेरी डांट भी, क्योंकि मेरा हक बनता है एज ए बड़े ब्रदर होकर के, इसीलिए तो डांट देता हूँ। किसी को डांटूंगा तो जूता नहीं मार देगा मुझको, तो अपना अधिकार समझता हूँ, इसलिए डांट भी बहुत जरूरी। कभी कभी इसके 2-3 मायने भी होते हैं। कभी कभी समझ लिया करिए कि डीजीटी के अधिकारियों को दिखाने के लिए भी होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ITI वाला गलत है तो सर मैं उसको भी लपेटता हूँ, आप लोगों को नहीं। तो हमारी भी कुछ जो है तो मजबूरियां रहती हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।